भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव जन्माष्टमी पूरे कोयलांचल में धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर राधा कृष्ण मंदिर कतरास बाजार पोस्ट ऑफिस गली में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया। पूरे मंदिर परिसर को विद्युत सज्जा से सजाई गई, जिसके बाद झूलन का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सैकड़ों श्रद्धालु भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करने के लिए मंदिर में आए एवं विधि विधान से पूजा किया। मंदिर समिति के द्वारा संध्या के समय में कीर्तन आयोजन भी किया गया। वहीं जन्माष्टमी के मौके पर कई घरों में छोटे बच्चों को बाल कृष्ण के रूप में सजाया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें कई तस्वीरें भी प्राप्त हुई है, जिनको दर्शकों के लिए प्रसारित किया जा रहा है। दुहाटाण में आरव कुमार को बाल कान्हा के रूप में सजाया गया है। शक्ति मंदिर, खंडेश्वरी मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर सहित अन्य मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में रात भर पूजा पाठ व कीर्तन होगा। लड्डू गोपाल को झूले में झुलाया गया। घरों में भी लोग गोपाल की पूजा किए। मध्य रात्रि में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जन्मोत्सव मनाए, भगवान को भोग लगाए, पीले वस्त्र अर्पित किए। वहीं नंद गोपाल व कान्हा की छठियारी मनाने की तैयारी भी हुई। मंदिरों में यहाँ माखन मिश्री लुटाने की आकर्षक झांकी भी बनाई जाती है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि भाई कंस के अत्याचार को कारागार में सह रही बहन देवकी ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपनी 8वें संतान के रूप में श्री कृष्ण को जन्म दिया था। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को कंस के अत्याचार से और आतंक से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। वहीं राधा कृष्ण मंदिर कतरास बाजार पोस्ट ऑफिस रोड में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भव्य भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। श्री कृष्ण जन्म कथा के अनुसार भगवान इंद्र ने नारद से कहा, हे मुनि, श्रेष्ठ व्रतों में जो श्रेष्ठ व्रत हो वह उत्तम व्रत आप मुझसे कहिए। नारद जी ने कहा, द्वापर युग में नीच कर्मों को करने वाला महापापी कंस नाम का दैत्य पैदा हुआ। उस कंस की परम सुंदरी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। वासुदेव तथा देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। ऐसी आकाशवाणी सुनकर अत्यंत क्रोधित होकर कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। कंस जब देवकी को मारने लगा तो वासुदेव ने कंस को वचन दिया कि वह अपनी हर संतान को उसे सौंप देगा। तब कंस ने द्वारपालों को दोनों को ध्यान रखने को कहा और चला गया। एक एक कर कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। भगवान विष्णु के कहने पर योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में हस्तांतरित कर दिया। कंस ने समझा कि उसके डर से देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। वह देवकी की 8वीं संतान की प्रतीक्षा करने लगा। श्री कृष्ण जी के जन्म के समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलधारी मेघों में अपना जमाव डाला। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में वृष राशि ने चंद्रमा में रोहिणी नक्षत्र की अष्टमी को मध्य रात्रि में वृष राशि ने चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में बुधवार में सौभाग्य योग से चुका चंद्रमा के आधी रात्रि के उत्तर में जब 1 घड़ी हो जाए तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल की प्राप्ति होती है। हे इंद्र, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। श्री कृष्ण जी के जन्म के समय पर मूसलाधार बारिश हुई और पहरा दे रहे द्वारपाल सो गए। देवकी ने वासुदेव जी से कहा, स्वामी शीघ्र मेरे पुत्र को अपने प्रिय मित्र गोप नंदलाल जी के यहाँ छोड़ आइए। वासुदेव जब कारागार से निकलकर यमुना के तट पर पहुंचे तो वहां पर ढपली नदी को देखकर बड़े चिंतित हुए। वह उफनती नदी में भगवान का नाम लेकर उतर गए। यमुना नदी साक्षात नारायण के चरण स्पर्श करने को व्याकुल हो उठी। जैसे ही उन्होंने चरण स्पर्श किए तो वासुदेव जी को उन्होंने मार्ग दे दिया। श्री कृष्ण को बरसात से बचाने के लिए शेषनाग जी अदृश्य रूप से आए और अपने फन से श्री कृष्ण जी की रक्षा किए। आज मंदिर में देखिए जोर से श्री राधा कृष्ण मंदिर पोस्ट ऑफिस रोड का बाजार बड़ा ही पौराणिक महत्व है।
इस क्षेत्र के लिए इसमें श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि करके सदियों से हुए चली आ रही है, तो उसी का निर्वहन कर रहे हैं हम सब मिलकर सारे। मंदिर को बहुत भव्य रूप से सजाया गया है। जन्माष्टमी के मौके पर भीड़ भी काफी हो रही है। हर वर्ष की भांति सजाया गया है, कृपया ये बोला जाए। हर वर्ष साफ की बताइएगा भांति, हर वर्ष की भांति इसी प्रकार दरबार सजता है। दरबार में सब आदमी वक्त आते हैं। कुंदन जी हैं, संगीत का कार्यक्रम भी रातू है। हैं, बिल्कुल है, सारे कलाकार हैं। आप चाहे तो उनसे बकायदे परिचित हो सकते हैं। हमारे कुंदन बड़े उम्दा कलाकार हैं हमारे क्षेत्र के। अरे बाप, विनोद बाबू भी आ गए। अरे देखिए संयोग, अरे महाराज कलाकारों की महफिल में क्या कहना है। यमुना नदी को पार कर वासुदेव जी गोप नंदलाल जी के घर बालक को छोड़ा और उनके घर से नवजात कन्या को ले आए और लाकर कंस को सौंप दी। देवकी ने रोते हुए कहा, भैया यह तो कन्या है, इसे छोड़ दो। पर उस दुराचारी ने उस मासूम कन्या को चट्टान पर पटक दे मारा। भयानक आवाज के साथ वह योग माया रूपी कन्या आकाश में उड़ गई और कंस को कहा कि तेरा काल अभी जीवित है, जो तेरा वध उचित समय में करेगा। मेरा नाम वैष्णवी है और यह सारा जगत भगवान विष्णु की माया है। उन्हीं के हाथों से तेरा मरण होगा। ऐसा करके वह स्वर्ग की ओर चली गई। कंस ने भगवान की वध करने के लिए पूतना जैसी राक्षसनी को बुलाया। बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन भगवान की लीला अपरंपार है। अंत में कंस के पापों का अंत हुआ और भगवान ने कंस का वध किया। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।